यार तुम लोग ना एक लगातार बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी। जैसे जैसे एग्जाम पास आने को है, तुम अपने पुराने कंटेंट पे भरोसा नहीं कर रहे, बल्कि नए कंटेंट के चक्कर में ज्यादा उलझ रहे हो। मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे कमेंट्स के माध्यम से पता चल रहा है कि कई लोग इस वजह से परेशान है कि उन्होंने ना खनिजों का डेटा याद नहीं कर पाया, मिनरल्स होते हैं ना, कि लोहा कहाँ पर ज्यादा होता है, कोयला कहाँ ज्यादा होता है, अभ्रक कहाँ ज्यादा होता है। तो भाई साहब एक बात बताओ कि सिर्फ लोहा अभ्रक या कोयला ही खनिज नहीं है, ऐसे कितने सारे खनिज हैं पूरे हिंदुस्तान में। पूरे हिंदुस्तान छोड़ो, पूरी दुनिया में कितने हैं, कितने देश हैं, तो कितने याद रखोगे। अब वो जमाना चला गया कि पहला ही स्टेट या पहला ही कंट्री पूछी जाएगी कि सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है। अब तो ये पूछा जाएगा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी कि पहले पे कौन है, दूसरे पे कौन है, तीसरे पे कौन है। भाई साहब इधर से लोहा याद करोगे, उधर से मैग्नीज भूल जाओगे, और बहुत ज्यादा हुई ना तो पहले पहले नंबर का याद कर पाओगे, वो भी चार छह खनिजों का। और जो चार छह खनिज इंपोर्टेंट है वो पूछे भी नहीं जाएंगे। तो ऐसी स्मार्ट प्लानिंग करो कि कुछ चीजें स्किप कर सको। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल मत पढ़ो, पढ़ लो, 2-3 बार पढ़ लेना, कोई मना ही नहीं है। लेकिन उस वजह से परेशान मत हो कि खनिजों का डेटा नहीं पढ़ पाया या वो रिपोर्ट नहीं पढ़ पाई तो नहीं हो पाएगा। भाई 200 क्वेश्चन आएंगे, 130 132 अगर आपके सही हो गए काट पीट के, दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि आपका प्रीलिम्स रोक पाए। इतना खनिजों में उलझने से अच्छा है और करंट अफेयर्स। एक बात और है, करंट अफेयर्स में लोग क्या कर रहे हैं कि पूरे दिन करंट अफेयर्स बेस्ड हो गए, पूरे दिन करंट अफेयर्स पढ़नी है, और बाकी जीएस का क्या, हिंदी का क्या। जितना आप करंट अफेयर्स में ध्यान दे रहे हैं उससे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत जीएस में है, क्योंकि करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे 20-22, बाकी 140 का जीएस है ना, 20-22 हटा दो तब भी तो 120 बचते हैं जीएस के। तो इतना करंट अफेयर्स बेस्ड मत हो जाओ एक महीने में कि जीएस को बिल्कुल बिल्कुल इग्नोर कर दो। भाई पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन भी जरूरी है, इतिहास में युद्ध जरूरी है, प्राचीन भारत के इतिहास की किताबें जरूरी हैं, मुगल प्रशासन जरूरी है, हर चीज जरूरी है। बहुत सी चीजें जरूरी होती हैं जो आप नहीं कर रहे हैं लेकिन करनी चाहिए, क्योंकि आपने अपने आप को करंट अफेयर्स बेस्ड बना दिया। और इसमें गलती आपकी पूरी नहीं है, इसमें कुछ गलती यूट्यूब मार्केट की भी है। कोचिंग इंडस्ट्री वाले भी क्या कर रहे हैं कि पहले तो पूरी साल तक बैठे रहे, अब वो सारा डेटा सारी रिपोर्ट अभी दे देंगे 1 महीने के अंदर, ताकि बच्चा उनके वीडियोस को लंबा लंबा वीडियोस को देखे और उसका टाइम उसी में चला जाए। बाद में फिर आपको लगेगा देखो यार मैंने तो ये गलती कर दी कि यार ये हो गया वो हो गया। तो थोड़ा खुद को संभालो, अपने पुराने कंटेंट को पूरी तरह से इग्नोर मत करो, बाद में पछताओगे। ये गलती आप हर एग्जाम में करते जा रहे हो। अब धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, एग्जाम पास आएगा, बड़ी बड़ी लंबी लंबी 6-8 घंटे की क्लासेस चलेंगी साहब, ठीक है, और आप लोग खूब मौज मार के देखोगे भी, हमें कोई दिक्कत नहीं है, देखो आपकी इच्छा है। लेकिन अपना खुद का कंटेंट इस्तेमाल ही नहीं कर पाया, जो आपने 8 महीने 9 महीने से पढ़ा वो कंटेंट रिवाइज ही नहीं कर पाया, तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा उस पूरे कंटेंट का। बात समझ में आ रही है क्या कहना चाह रहा हूं? बात सिर्फ इतनी सी है कि खुद पर भरोसा रखो, बहुत ज्यादा यूट्यूब पर निर्भर मत हो जाओ कि कोई प्रैक्टिस सीरीज कराएगा तो यूट्यूब पर हम देखेंगे, कोई टेस्ट सीरीज कराएगा तो हम यूट्यूब पर देखेंगे। यूट्यूब आपको अतिरिक्त लाभ देने के लिए है, पूरी तरीके से आपको पढ़ाकर विद्वान नहीं बना पाएगी, और विद्वान बनना ही नहीं है आपको। बस 200 में से 130-135 नंबर लाने हैं, आराम से पढ़ो। हमने टेलीग्राम चैनल, आपने देखा होगा, आप लोग जो लोग टेलीग्राम चैनल पर जुड़े हैं हमारे पे, हमने एक सक्सेस सीरीज लॉन्च करी, इसीलिए तो करी थी। उसमें कोई करंट अफेयर्स नहीं चलती, उसमें सिर्फ वही चलता है जो एग्जाम में सच में जरूरी है। देखो हमने इन्वायरमेंट का, जियोग्राफी का, कल हमने घाटियां कराई उसकी जियोग्राफी की, लद्दाख में कौन सी है, हिमाचल प्रदेश में कौन सी है, पश्चिम बंगाल में घाटियां कौन कौन सी हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं। करंट अफेयर्स 20-22 आएगी, आप 1 घंटे 1.5 घंटे पर डे करंट अफेयर्स को दें, इससे ज्यादा ना दें। अगर आपने अभी भी अपने आप को सही दिशा में नहीं किया तो रिजल्ट वही आएगा जो आता रहा है। यही दिक्कत लोग कर रहे हैं, आपको शायद समझ में एक दिन जरूर आएगा, बाकी देखते हैं आप कितना समझ पाएंगे, ठीक है। ज्योग्राफी में नदियां हैं, पूरी दुनिया में झीलें हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, वो भी तो जरूरी है कि सिर्फ करंट अफेयर्स ही जरूरी है? आप पूरे करंट अफेयर्स पर इतना ध्यान मत दो, मेरी बार बार रिक्वेस्ट है। देखो मिसलेनियस टॉपिक होता है कि पहला ऑस्कर किसे मिला, फलाना मेला कहाँ लगता है, स्पोर्ट्स में भारत रत्न पुरस्कार कब से बट रहा है, कितने पैसे मिलते हैं पुरस्कार में, वो चीजें भी पूछी जाती हैं। एग्रीकल्चर का भी जो है क्वेश्चन आता है, वो सारी चीजों पर ध्यान दो। सिर्फ एक ही चीज से एग्जाम नहीं निकलेगा, हिंदी भी जरूरी है। हिंदी में लोगों को लगता है हाँ मेरे 50 आ रहे हैं, मेरे 52 आ रहे हैं, मेरे 53 आ रहे हैं, इसलिए उसको लास्ट मोमेंट पे इग्नोर कर देते हैं। अरे हिंदी तो हो ही जाएगी। जब किसी चीज को आप इग्नोर करोगे तो वो बदला भी ले लेगी आपसे, है? ठीक है,
जा इग्नोर कर रहा था, ठीक है देख लेगा, पेपर में देख लेगी हिंदी आपको। इसलिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के साथ अपने पुराने कंटेंट को भी पढ़ते जाइए। नया पढ़िए, मना नहीं कर रहा मैं, घंटे 2 घंटे नया जरूर पढ़िए डेली, लेकिन रिवीजन भी ज्यादा करिए। अब वो दिन नहीं है कि आप कुछ बहुत ज्यादा नया पढ़ने लगे। ठीक है, उम्मीद है आपको बात समझ में आएगी। बाकी मैंने हमेशा कहा है कि कौन समझता है किसी के समझाने से, संभलने के लिए एक हादसा जरूरी होता है।